नेक्स्ट टॉपिक है फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो वर्ड है उसमें कॉर्डा का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रिंग। और आटा का मीनिंग होता है टू हैव। मतलब कॉर्डेटा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी में स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और ये स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता है। और ये जो नोटोकॉर्ड होता है कॉर्डेट्स में, वो उनकी लाइफ के किसी भी स्टेज में प्रेजेंट हो सकता है। वो चाहे तो लार्वा में प्रेजेंट हो सकता है, और वो चाहे तो अडल्ट में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात करें अपन नोटोकॉर्ड और नर्व कोड की, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं नोटोकॉर्ड और नर्व कोड में, तो उसको अपन यहाँ पे क्लियर करते हैं। जो नोटोकॉर्ड होता है उसका जो ओरिजिन होता है वो मीजोडर्म से होता है, और जो नर्व कोड का ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्म से होता है। नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड क्या होता है? सॉलिड होता है। और जो नर्व कोड होता है वो क्या होता है? होलो होता है। नेक्स्ट नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड फर्दर डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाता है, या फिर यू बोल दीजिए वर्टिब्रल कॉलम किससे डेवलप होता है? नोटोकॉर्ड से डेवलप होता है। नेक्स्ट नर्व कोड की बात करें तो जो नर्व कोड होता है वो फर्दर किस में डेवलप हो जाता है? नर्वस सिस्टम में डेवलप हो जाता है, और अपन को पता है नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ब्रेन होता है और स्पाइनल कोड होता है। नेक्स्ट नोटोकॉर्ड की लोकेशन की बात करें तो इस डायग्राम में देखते हैं, ये बाहर वाली क्या है? बॉडी वॉल है, और बॉडी वॉल के नीचे क्या प्रेजेंट है? नर्व कोड है। और नर्व कोड कैसी होती है? होलो होती है। और वो क्या प्रेजेंट होती है? डॉर्सली प्रेजेंट होती है। डॉर्सल क्या होता है? पीछे वाला, अपनी बॉडी का पीछे वाला हिस्सा या फिर पीठ वाला हिस्सा, उसे क्या बोलते हैं? डॉर्सल साइड। और जो आगे वाला हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? वेंट्रल साइड बोलते हैं। तो जो नर्व कोड होता है वो डॉर्सल साइड, पीठ वाली साइड या पीछे की साइड प्रेजेंट होता है। और अभी अपन ने देखा था जो नर्व कोड होता है वो कैसा होता है? होलो होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो बॉडी वॉल, नर्व कोड और उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो नोटोकॉर्ड की अपन बात करें तो नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होगा? नर्व कोड और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में प्रेजेंट होगा। और जो नर्व कोड है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? बॉडी वॉल और नोटोकॉर्ड के बीच में प्रेजेंट होगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले क्या है? आउटर मोस्ट बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल के नीचे क्या है? नर्व कोड है, और नर्व कोड के नीचे क्या होती है? नोटोकॉर्ड होती है। और आगे चल के ये नोटोकॉर्ड किस में डेवलप हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाती है। और ये जो नर्व कोड है ये किस में डेवलप हो जाता है? नर्वस सिस्टम में डेवलप हो जाता है। आगे वाला हिस्सा ब्रेन में डेवलप हो जाता है, और उसके ब्रेन से आगे फिर क्या कंटिन्यू करता है? स्पाइनल कोड कंटिन्यू करता है। तो सबसे पहले बॉडी वॉल होती है, फिर क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड, और उसके नीचे क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम होती है। फिर अपन बात करें यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स की, तो अगर नॉन कॉर्डेट्स को अपन डिफ्रेंशिएट करें किस बेसिस पे? नर्व कोड के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करें, तो जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं और जो कॉर्डेट्स होते हैं, अगर उन दोनों में अपन बात करें नर्व कोड की, तो नॉन कॉर्डेट्स में जो नर्व कोड होता है वो कैसा होता है? सॉलिड होता है। कॉर्डेट्स में अपन ने देखा जो नर्व कोड होता है वो कैसा होता है? होलो होता है। नॉन कॉर्डेट्स में जो नर्व कोड होता है वो कैसा होता है? डबल होता है। और उसके साथ साथ उसकी लोकेशन क्या होती है? मिड वेंट्रल होती है। मतलब वो क्या प्रेजेंट होता है? मिड वेंट्रली प्रेजेंट होता है। और कॉर्डेट्स की बात करें तो कॉर्डेट्स में जो नर्व कोड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? डॉर्सली प्रेजेंट होता है। तो नर्व कोड के बेसिस पे नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में ये डिफरेंस होता है। नॉन कॉर्डेट्स में सॉलिड होता है, कॉर्डेट्स में होलो होता है। नॉन कॉर्डेट्स में मिड वेंट्रली प्रेजेंट होता है, और कॉर्डेट्स में क्या प्रेजेंट होता है? डॉर्सली प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन कॉर्डेट्स के फंडामेंटल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे कैरेक्टर्स जो सिर्फ कॉर्डेट्स में प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? डॉर्सली प्रेजेंट होता है। और ये नोटोकॉर्ड आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाता है? किस में डेवलप हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्व कोड की, तो नर्व कोड क्या होता है? डॉर्सली प्रेजेंट होता है। और नर्व कोड किस में डेवलप हो जाता है? नर्वस सिस्टम में डेवलप हो जाता है। नर्वस सिस्टम बोले तो ब्रेन और स्पाइनल कोड में डेवलप हो जाता है। और नेक्स्ट बात करें फंडामेंटल कैरेक्टर या फिर कॉर्डेट कैरेक्टर, कौन सा होता है? फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स। फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स क्या होते हैं? ऐसे ओपनिंग या एपर्चर होते हैं, पोर्स होते हैं जो वाटर की एंट्री परमिट करते हैं। और हायर कॉर्डेट्स की बात करें तो हायर कॉर्डेट्स में ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एम्ब्रियो में प्रेजेंट होते हैं, अडल्ट में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पोस्ट
एनल टेल की बात करें तो ये हायर कॉर्डेट्स में सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है, अडल्ट में एब्सेंट होती हैं। तो अपन ने 4 फंडामेंटल कैरेक्टर देखे कॉर्डेट्स के, जिसमें जो नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड होता है वो कॉर्डेट की किसी भी लाइफ स्टेज में प्रेजेंट हो सकता है, वो चाहे तो लार्वा हो चाहे तो अडल्ट। बट फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स और पोस्ट एनल टेल की बात करें तो हायर कॉर्डेट्स में ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है, और अडल्ट में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो सिमेट्री की बात करें तो इनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। प्लेटीहेल्मिन्थिस से आगे के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है, मतलब इनको सिर्फ एक प्लेन में अपन 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जर्म लेयर्स की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। सीलोम की बात करें तो इकाइनोडर्म से आगे वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में क्या प्रेजेंट होता है, एंटेरोसीलोम प्रेजेंट होता है। डाइजेशन की बात करें तो इनमें डाइजेशन क्या होता है, सेल के बाहर होता है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। और हर्ट की बात करें तो अपन ने नॉन कॉर्डेट्स में हर्ट कहाँ देखा था, नॉन कॉर्डेट्स में जो हर्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, डॉर्सली प्रेजेंट होता है। बट कॉर्डेट्स में बात करें हर्ट की तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड में होता है, मतलब बॉडी के आगे वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है। और अपन ने बात की थी नॉन कॉर्डेट्स में जो एनेलिडा होते हैं, एनेलिडा के साथ साथ जो सिफेलोपॉड मॉलस्क होते हैं उनमें जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम था वो कैसा था, क्लोज था। और कॉर्डेट्स में ब्लड वस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, क्लोज होता है। तो क्लोज ब्लड वस्कुलर सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है, कॉर्डेट्स, और उसके साथ साथ एनिलिडा और जो सिफेलोपॉड मॉलस्क होता है उनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन की बात करें तो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स और लंग्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट अपन कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। कॉर्डेट्स को अपन सबसे पहले क्लासीफाई करेंगे किसके बेसिस पे, क्रेनियम के बेसिस पे। क्रेनियम क्या होता है, ब्रेन बॉक्स होता है, मतलब वो स्ट्रक्चर जिसमें अपना ब्रेन प्रेजेंट हो उसको क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम के बेसिस पे कॉर्डेट्स 2 होते हैं, एक तो क्या होते हैं, एक्रेनिटा होते हैं, और एक क्या होते हैं, क्रेनिएटा होते हैं। एक्रेनिएटा में ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंट होना, मतलब इनमें जो क्रेनियम होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। और क्रेनिएटा में क्रेनियम प्रेजेंट होता है। तो एक्रेनिएट बोल दो, या एक्रेनिएट को प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोला जाता है, और क्रेनिएटा जिनमें क्रेनियम प्रेजेंट होता है उनको यूकॉर्डेट्स भी बोला जाता है। यू मतलब ट्रू कॉर्डेट्स और प्रोटोकॉर्डेट्स मतलब पहले वाले कॉर्डेट्स। तो क्रेनियम के बेसिस पे एक्रेनिएटा होते हैं और क्रेनिएटा होते हैं। एक्रेनिएटा में क्रेनियम एब्सेंट होता है, ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होता है, और क्रेनिएटा में ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है। और एक्रेनिएटा बोल दो या प्रोटोकॉर्डेट्स बोल दो या क्रेनिएटा या फिर ट्रू कॉर्डेट्स या यूरोकॉर्डेट्स बोल दो। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉर्डेट होते हैं उनको याद रखना सी यू से। प्रोटोकॉर्डेट्स में क्या आते हैं, सी यू आते हैं। सी से क्या होते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स, और यू से क्या होते हैं, यूरोकॉर्डेट्स होते हैं। तो जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, सी यू आते हैं, सिफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट। और जो यू कॉर्डेट हैं उसमें क्या आते हैं, वर्टिब्रेट्स आते हैं। मतलब कॉर्डेट में क्या क्या आते हैं, कॉर्डेट्स की अगर अपन बात करें तो कॉर्डेट्स में क्या क्या आते हैं, प्रोटोकॉर्डेट आते हैं, और प्रोटोकॉर्डेट में भी क्या आते हैं, यूरोकॉर्डेट आते हैं, सिफेलोकॉर्डेट आते हैं। मतलब कॉर्डेटा में क्या आएंगे, यूरोकॉर्डेट आएंगे, सिफेलोकॉर्डेट आएंगे, और क्या आएंगे, वर्टिब्रेट्स आएंगे, मतलब CUV आएंगे। क्या आएंगे, CUV आएंगे। इसका मतलब अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्योंकि कुछ कॉर्डेट्स क्या होते हैं, यूरोकॉर्डेट होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, सिफेलोकॉर्डेट होते हैं। कुछ क्या होते हैं, यूरोकॉर्डेट होते हैं, कुछ सिफेलोकॉर्डेट होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं। मतलब वर्टिब्रेटा से पहले वाले जितने होते हैं वो सभी क्या होंगे, इनवर्टिब्रेट्स होंगे। तो इनवर्टिब्रेट्स में इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा इंक्लूडिंग यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा आते हैं। और वर्टिब्रेटा के आगे वाले सारे भी क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं। और कॉर्डेट्स में क्या होते हैं, सिफेलोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट वर्टिब्रेट्स को जो के बेसिस पे अपन एग्नेटा और ग्नाइटोस्टोमेटा में क्लासिफाई करते हैं। जिनमें जो एब्सेंट होती है उनको एग्नेटा बोलते हैं, और जिनमें जो प्रेजेंट होती है उनको ग्नाइटोस्टोमेटा बोलते हैं। और जिनमें जो एब्सेंट होती है उसमें कौन आते हैं, साइक्लोस्टोमेटा आते हैं। और ग्नाइटोस्टोमेटा में क्या आते हैं, फिश आते हैं और राम आते हैं। मतलब क्या आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एव्स आते हैं, और क्या आते हैं, मैमल्स आते हैं। तो
कॉर्डेट्स में क्या आते हैं, CUV आते हैं, और टेट्रापोडा में क्या आते हैं, ए राम आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें प्रोटोकॉर्डेट्स की, तो प्रोटोकॉर्डेट्स में अपन ने देखा था क्या आते हैं, CU आते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स आते हैं, और क्या आते हैं, यूरोकॉर्डेट आते हैं। अब अपन यूरोकॉर्डेट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जो यूरोकॉर्डेट हैं उनको क्या बोला जाता है, ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है, क्योंकि इस डायग्राम में अपन देखते हैं इनकी बॉडी पे, ऑल ओवर बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट प्रेजेंट होता है, जो किसका बना हुआ होता है, ट्यूनिसिन का प्रेजेंट बना हुआ होता है। और ये जो ट्यूनिसिन होता है ये क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो यूरोकॉर्डेट्स को क्या बोला जाता है, ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है। और ट्यूनिकेटा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी ऑल ओवर बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट प्रेजेंट होता है, और वो टेस्ट किसका बना हुआ होता है, ट्यूनिसिन का बना हुआ होता है। इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है। नेक्स्ट अपन ने देखा था जो इकाइनोडर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेराइन होते हैं। जो इकाइनोडर्म्स थे वो क्या थे, मेराइन थे। इकाइनोडर्म्स के आगे क्या आते हैं, हेमिकॉर्डेट्स आते हैं। हेमिकॉर्डेट्स भी क्या थे, मेराइन थे। उसके बाद में अपन ने क्या देखा, CU देखा, मतलब क्या थे, यूरोकॉर्डेट थे। और उसके बाद क्या आते हैं, सिफेलोकॉर्डेट। और इसके बाद में क्या आएंगे, साइक्लोस्टोमेट्स आएंगे। तो इकाइनोडर्म्स से आगे जितने फिश से पहले या पाइसेस से पहले जितने भी हैं वो सब क्या होते हैं, मेराइन होते हैं। इसका मतलब ये यूरोकॉर्डेट्स भी क्या होंगे, मेराइन होंगे, और सिफेलोकॉर्डेट्स भी क्या होंगे, मेराइन होंगे। तो इनके फंडामेंटल कैरेक्टर या कॉर्डेट कैरेक्टर की बात करें, नोटोकॉर्ड की बात करें, तो नोटोकॉर्ड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, लार्वा में प्रेजेंट होता है, और अडल्ट में क्या होता है, एब्सेंट होता है। पहला फंडामेंटल कैरेक्टर जो कि क्या है, नोटोकॉर्ड, सिर्फ और सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट होता है। और लार्वा की भी बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, उनके लार्वा के टेल रीजन में प्रेजेंट होता है। और इनके जो लार्वा का नाम होता है वो क्या होता है, टैडपोल होता है। तो इनमें टैडपोल लार्वा में टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नर्व कोड की बात करें तो नर्व कोड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, लार्वा में प्रेजेंट होता है। अडल्ट में जो नर्व कोड होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है, किससे, न्यूरल गैंग्लियन से रिप्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट फेरेंजियल गिल स्लिट्स की बात करें तो वो लार्वा में भी प्रेजेंट होता है और अडल्ट में भी प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पे तीन अपन फंडामेंटल या कॉर्डेट कैरेक्टर्स की बात करें तो अडल्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। जो नोटोकॉर्ड और नर्व कोड होता है ये दोनों ही अडल्ट में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो यूरोकॉर्डेट जो होते हैं उनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। मतलब इनमें जो लार्वा होता है वो क्या होता है, मोर डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू अडल्ट। इसमें जो अडल्ट होता है वो इल डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड होता है, और जो लार्वा होता है वो क्या होता है, फ्री स्विमिंग होता है। और जो अडल्ट होता है वो क्या होता है, सेसाइल होता है या फिर फिक्स होता है। जैसे इस डायग्राम में, हर्डमानिया के डायग्राम में अपन देख रहे हैं जो बॉडी का लोअर पोर्शन है वो क्या है, फूट है, और इस फूट की हेल्प से वो क्या होते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, सेसाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। और यहाँ पे जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, मूवेबल होता है, और जो लार्वा होता है वो मोर डेवलप्ड होता है। अडल्ट होते हैं वो इल डेवलप्ड होते हैं। तो ऐसा डेवलपमेंट या ऐसा मेटामॉर्फोसिस जिसमें जो लार्वा होता है वो मोर डेवलप्ड होता है, मोर एडवांस्ड फीचर्स होते हैं उसमें एज कम्पेयर टू अडल्ट, ऐसे मेटामॉर्फोसिस को क्या बोला जाता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। तो यूरोकॉर्डेटा में अपन ने क्या देखा, ये मेराइन होते हैं। यहाँ पे जो अडल्ट होते हैं वो फिक्स होते हैं, लार्वा फ्री स्विमिंग होता है। इनमें ऑल ओवर बॉडी पे टेस्ट प्रेजेंट होता है जो ट्यूनिसिन का बना हुआ होता है। और इनमें सिर्फ एक कॉर्डेट कैरेक्टर अडल्ट में प्रेजेंट होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनको एग्जाम्पल को अपन हैस से याद कर सकते हैं, HAS, H से हो जाएगा हर्डमानिया, A से हो जाएगा एसिडिया, और S से क्या हो जाएगा, साल्पा हो जाएगा। इसकी ट्रिक अभी अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलो का मीनिंग क्या होता है, हेड होता है। और इनके फंडामेंटल कैरेक्टर्स की अपन बात करें, सबसे पहले इनके हैबिटेट की बात करें तो ये भी क्या होते हैं, मेराइन होते हैं। फंडामेंटल कॉर्डेट फंडामेंटल कैरेक्टर्स की बात करें तो नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड लार्वा में भी प्रेजेंट होगा, अडल्ट में भी प्रेजेंट होगा। और रीजन की बात करें तो इनके बॉडी में जो नोटोकॉर्ड होता है वो एक बॉडी के एंड से दूसरी बॉडी के एंड तक प्रेजेंट होता है, मतलब थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होता है, फुल बॉडी में प्रेजेंट होता है। नर्व कोड की बात करें तो नर्व कोड इनमें लार्वा में भी प्रेजेंट होगा और उसके साथ साथ अडल्ट में भी प्रेजेंट होगा, मतलब लाइफ टाइम प्रेजेंट होगा। फेरेंजियल गिल स्लिट्स की बात करें तो वो लार्वा में भी प्रेजेंट होगा और अडल्ट में भी प्रेजेंट होगा। तो इनमें जो तीनों फंडामेंटल या कॉर्डेट कैरेक्टर हैं वो तीनों किस में प्रेजेंट होते हैं, अडल्ट में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, मेराइन होते हैं तीनों।
इनमें जो तीनों कॉर्डेट कैरेक्टर होते हैं तीनों अडल्ट में प्रेजेंट होते हैं। और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनको एग्जाम्पल अपन BAL से याद कर सकते हैं, बाल से। बाल में बी क्या होता है, ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको एम्फियोक्सिस भी बोला जाता है या फिर लैंसलेट भी बोला जाता है। तो इसकी क्या ट्रिक हो जाएगी, इसकी ट्रिक अपन देखते हैं। इसकी क्या ट्रिक हो जाएगी, यू हैज, क्या ट्रिक हो जाएगी, यू हैज बाल ऑन हेड, मतलब आपके सर पे क्या है, बाल हैं। ये अपनी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। यू से क्या हो जाएगा, यूरोकॉर्डेटा हो जाएगा, और हैज से यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल हो जाएंगे, जिसमें एच क्या है, हर्डमानिया, ए क्या है, एसिडिया, और एस क्या है, सेल्पा, और BAL क्या है, प्रोटोकॉर्डेट, जो सिफेलोकॉर्डेट हैं उसके एग्जाम्पल हैं। बी से क्या हो जाएगा, ब्रैंकियोस्टोमा, ए से क्या हो जाएगा, एम्फियोक्सिस, और एल से क्या हो जाएगा, लैंसलेट हो जाएगा। और सिफेलो का मीनिंग अपन ने देखा क्या है, हेड। तो बाल किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हेड का, मतलब हेड पे क्या है, बाल है। और यू हैज बाल ऑन हेड, यूरोकॉर्डेटा से क्या हो जाएगा, हैस हो जाएगा, और बाल से क्या हो जाएगा, सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल बाल से, और यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल किससे हो जाएंगे, हैस से हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं साइक्लोस्ट्रोमेटा। तो साइक्लोस्ट्रोमेटा क्या होते हैं, साइक्लो का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे साइक्लो का मीनिंग होता है सर्कुलर, साइक्लो का मीनिंग होता है सर्कुलर, और स्टोमेटा का मीनिंग क्या होता है, माउथ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। और जो साइक्लोस्ट्रोमेट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, मराइन होते हैं। अपन ने देखा था कि एकाइनोडर्म से लेके साइक्लोस्ट्रोमेट्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी क्या होते हैं, मराइन होते हैं। और इनमें जो होती है वो एब्सेंट होती है। इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, सेक्टोरियल होता है, सक करने वाला होता है। और इनकी जो टंग होती है उस पे क्या होते हैं, हॉर्नी टीथ्स होते हैं, जैसा कि अपन इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये क्या है, इनकी टंग है जिसपे क्या है, हॉर्नी टीथ्स अपन को देखने को मिल रही है। इनका ये क्या है, सर्कुलर माउथ है, जो कि क्या होता है, सेक्टोरियल होता है। टंग पे हॉर्नी टीथ होते हैं, और ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। जैसे इस डायग्राम में अपन देख पा रहे हैं, जो लैम्प्रे जो कि एक साइक्लोस्टोमेट है वो ट्राउट फिश पे एज ए एक्टोपैरासाइट रिजाइड कर रही है, एक्टोपैरासाइट रह रही है। और ये क्या होते हैं, सैग्निवोरस होते हैं, मतलब ये ब्लड सक करते हैं। अपने जो हॉर्नी टीथ होते हैं टंग पे सेक्टोरियल माउथ की हेल्प से, ये जिसपे भी एज ए एक्टोपैरासाइट रहते हैं उसका ब्लड क्या करते हैं, सक करते हैं। तो ये क्या होते हैं, सैंगिवोरस होते हैं। नेक्स्ट बात करें, ये इनमें क्या देखने को मिलता है, एनाड्रोमस माइग्रेशन देखने को मिलता है। एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है, अपन ने देखा था जो साइक्लोस्ट्रोमेट होते हैं वो क्या होते हैं, मैराइन होते हैं। बट ये स्पॉनिंग के लिए, मतलब गैमेट रिलीज करने के लिए ये कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं। फॉर रिलीजिंग गैमेट ये कहाँ ट्रेवल करेंगे, फ्रेश वाटर में ट्रेवल करेंगे। और ऐसा माइग्रेशन जो कि मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में हो रहे हो, ऐसे माइग्रेशन को क्या बोला जाता है, एनाड्रोमस माइग्रेशन बोला जाता है। अब इनके कॉर्डेट कैरेक्टर की बात करें तो इनमें वर्टिब्रल कॉलम और नोटोकॉर्ड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। नर्व कोड की बात करें तो इनमें जो नर्व कोड होता है वो नर्वस सिस्टम में मॉडिफाइड हो जाता है, और 8 to 10 क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलती है। और गिल क्लेफ्ट्स की बात करें तो इनमें 6 to 15 पेयर गिल क्लेफ्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इनके लार्वा की बात करें तो इनमें एमोसीट लार्वा देखने को मिलता है। तो साइक्लोस्ट्रोमेट में क्या देखा, जो इनका माउथ होता है वो सर्कुलर सेक्टोरल होता है, ये एज ए एक्टोपैरासाइट रहते हैं, सैंगिवोरस होते हैं। और ये स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं। इनमें एनाड्रोमस माइग्रेशन देखने को मिलता है। और इनकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है, जैसा कि अपन देख रहे हैं इस डायग्राम में। इनकी बॉडी कैसी है, लॉन्ग है, ईल लाइक बॉडी है, ईल के जैसी इनकी बॉडी है। और इनकी जो बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, मतलब ये इनकी जो स्किन होती है वो स्केल लेस होती है। इनमें इनके माउथ में जो एब्सेंट होती है ये जो लेस होते हैं। इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है। और इनका जो एमोसीट लार्वा होता है वो लैंसलेट से रिजेंबल करता है। नेक्स्ट इनका जो एग्जाम्पल है उसको याद करने की ट्रिक है MP। एम से क्या हो जाएगा, मिक्साइन, और जिसको हैगफिश भी बोलते हैं। और पी से क्या हो जाएगा, पैट्रोमाइजोन, जिसको लैम्प्रे भी बोलते हैं। मतलब MP की जितने फिश हैं उन सभी फिश का माउथ क्या है, सर्कुलर है। और इनका जो सर्कुलर माउथ है उसमें जो टंग है उस पे हॉर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं। उसकी वजह से ये एज ए एक्टोपैरासाइट रहती हैं, सैग्निवोरस होती हैं, ब्लड सक करती हैं।
और ये क्या करती हैं, इनमें जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। मतलब एमपी के जितने भी फिश हैं वो उनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और वो एज ए एक्टोपैरासाइट रहती हैं और खून चूसती हैं, सैग्निवोरस होती हैं, और इनमें क्या देखने को मिलता है, एनाट्रोमस माइग्रेशन देखने को मिलता है। तो अपन ने क्या देखा, जो साइक्लोस्टोमेट होता है उनकी ट्रिक क्या हो गई, एमपी हो गई। इससे पहले अपन ने सिफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट की ट्रिक क्या हो जाएगी, यू हैज बाल ऑन हेड, यू से यूरोकॉर्डेट, हैज से हो जाएगा हर्डमान या साल्पा एसिडिया, बाल से हो जाएगा ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस या लैंसलेट, ऑन हेड मतलब जो बाल है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सिफेलोकॉर्डेट का। सिफेलो का मीनिंग क्या होता है, हेड होता है। नेक्स्ट जो कॉर्डेट होते हैं उसमें क्या आता है, CUV मतलब सिफेलोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट्स आते हैं। और टेट्रापोडा में क्या आता है, रा मतलब एम्फीबिया, रेप्टाइल, एज और मैमल्स आते हैं। और इनके 4 फंडामेंटल कैरेक्टर नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में किसी भी लाइफ स्टेज में प्रेजेंट हो सकते हैं। और जो फेरेंजियल, गिल क्लेफ्ट और पोस्ट एनल टेल होते हैं वो हायर कॉर्डेट में सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो में देखने को मिलते हैं। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में अपन ने बहुत अच्छे से डिफरेंस देख लिया। तो ये हुआ अपना कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।